बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशन विद मुनीब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? तो सॉलिड की डिफिनीशन क्या हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। सॉलिड की डिफिनीशन क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इन मैटर की वो स्टेट जिसकी शेप भी डिफिनिट हो और जिसका वॉल्यूम भी डिफिनिट हो, उस स्टेट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉलिड कहते हैं। और सॉलिड की देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे सॉलिड को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड इन विच देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस। वो सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स, सॉलिड में बी मेड अप ऑफ एटम्स, सॉलिड में बी मेड अप ऑफ आयंस, इट में बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड चाहे एटम से मिलकर बना है, चाहे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, चाहे आयन से मिलकर बना है, उसकी अगर अरेंजमेंट रेगुलर होगी उस सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड कौन सा होता है? एक का मतलब होता है नो, मॉर्फस का मतलब होता है शेप, नो शेप, जिसमें क्या होगा? इन विच देयर इज रैंडम अरेंजमेंट, नो शेप, इसकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडम। रैंडम मीन बेतरतीब, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो उस टाइप को क्या कहते हैं? मॉर्फस सॉलिड। सॉलिड की वो टाइप जिसमें एटम रेगुलर आयन जो पार्टिकल है रेगुलरली अरेंज हो, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें वो इर्रेगुलरली अरेंज हो उसको क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक आपने क्या पढ़ा जी? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली प्रॉब्लम की होती है कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? रेगुलर होती है। और दूसरी बात यह है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, यानी फिक्स होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वो एक ही फिक्स मखसूस टेम्परेचर पर क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। ज़ाहिर है सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट होता है? हीट करने से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और टेम्परेचर एट व्हिच द मेल्टिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें एटम जो है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इसमें जो पार्टिकल्स से मुराद क्या हो सकते हैं? यहाँ पर पार्टिकल्स से मुराद एटम भी हो सकता है, यानी आपका जो सॉलिड एटम से मिलकर भी बना हो सकता है। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आयन से भी मिलकर बना हो सकता है। और आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मॉलिक्यूल से भी मिलकर बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एटम से मिलकर बना है? उसकी एग्जांपल क्या है? डायमंड। डायमंड क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, उसमें एटम रेगुलरली अरेंज है और वो एटम से मिलकर बना है, यानी कार्बन के एटम उसके अंदर होते हैं। डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप है जिसमें एटम जो है वो रेगुलरली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। आपका जो सॉलिड है मे बी मेड अप ऑफ आयंस, ये आयन से भी मिलकर बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड। हमारा जो खाने का नमक है, सोडियम क्लोराइड क्या चीज़ है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये एटम से मिलकर नहीं बना हुआ बल्कि ये आयन से मिलकर बना हुआ है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है। यानी आपके जो डायमंड है इसमें कार्बन एटम रेगुलरली अरेंज होते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम और क्लोरीन जो आयन है वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। और आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज मे बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से भी मिलकर बना हो सकता है। उसकी एग्जांपल क्या है? आइस। आइस आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है? वाटर मॉलिक्यूल से। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं। पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं जैसे डायमंड में, पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड में, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे आइस में। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब आगे दूसरी टाइप इसकी, दूसरी कौन सी है डियर स्टूडेंट? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस कौन से होते हैं जी? एमॉर्फस वो होते हैं, ये होगी पहली टाइप। अभी दूसरी टाइप जो आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की उसमें उसको क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस क्या बताया आपको? एमॉर्फस सॉलिड वो है जिसमें
इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। एटम्स जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं वो इरेगुलरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरी बात यह कि इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, दे मेल्ट और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है वो मेल्ट होता है ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लास्टिक है तो आपका जो प्लास्टिक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेल्ट हो सकता है, 120 पर भी हो सकता है, 140 पर भी हो सकता है, कोई इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। दे मेल्ट और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। मसलन आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है कितने, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। नमक ना 800 पर मेल्ट होता है ना 802 पर होता है, बल्कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। आपकी जो आइस है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितने है आपका, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस ना -1 पर होती है ना +1 पर होती है, कितने पर मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें एटम आयन रेगुलरली अरेंज होते हैं, जब एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आपने इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का होता है फिक्स होता है, जैसे आपने पढ़ा सोडियम क्लोराइड का 800 है कि आइस का कितने 0 है। इसके अलावा बहुत सारे सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं फिक्स होते हैं, जबकि एमॉर्फस का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो एमॉर्फस सॉलिड की जो बेस्ट एग्जांपल है जो डेली लाइफ में वो क्या है, ये आपका प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड है। रबड़ आपकी जो है वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। इसमें एटम इरेगुलरली अरेंज होते हैं, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इस तरह आपका जो कोयला है, कोल, वो भी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। कोल है, चारकोल है, इसके अलावा कोक है, इस सारे कौन से सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड है। और आपका जो ग्लास है, ग्लास भी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कौन सी सॉलिड है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। इसमें एटम्स की कोई खास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, एटम्स जो होते हैं इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।